न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है और इस टॉपिक में आज हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर प्रॉफिट पार्टनर के बीच में कैसे बंटता है और किस अकाउंट में हम लोग उस प्रॉफिट को बांटने वाले हैं, आखिर पार्टनर्स को देने वाले हैं प्रॉफिट। तो चलिए देखते हैं फटाफट से। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने सीखा होगा क्लास 11th में एक आपका बनता था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका एक अकाउंट बनता था ट्रायल बैलेंस की हेल्प से। ठीक, होता क्या था इस अकाउंट के अंदर कि आप लोग सबसे पहले एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे जिसमें आपको यहाँ पे लिखना होता था टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक, फिर यहाँ पे आप लोग लिखते थे बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, आप ये लिखते थे। फिर यहाँ पे आप लोग लिखते थे क्लोजिंग स्टॉक और फिर यहाँ पे आप लोग लिखते थे टू परचेज और माइनस करते थे इसमें से परचेज रिटर्न और फिर कुछ आप यहाँ से डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर देते थे। तो आपको एक मिल जाता था यहाँ पे क्या चीज, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक, यही होता था ट्रेडिंग अकाउंट में। और फिर आप उस ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक, तो जहां पे आप लोग लिखते थे ग्रॉस प्रॉफिट और फिर आप यहाँ पे कुछ आइटम्स लिखते थे जो बेसिकली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ करते थे, जैसे सपोज रेंट। फिर कुछ ऐसा होता था लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक, और आपने एक वो भी देखा होगा मैनेजर कमीशन भी हम लोग इसी में ही करते थे ना बेसिकली। यानी कि सिंपल सा कहने का मतलब था कि सबसे पहले आप लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर देते थे, फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था, आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके जितने भी और एक्सपेंसेस थे जो इनडायरेक्ट नेचर के थे वो सब यहाँ पे, यानी कि बचे हुए सारे एक्सपेंसेस आप यहाँ से माइनस कर देते थे। ठीक, फिर आपका इससे होता क्या था, इससे आपका क्या निकलता था जी, इससे आपका एक प्रॉफिट निकलता था बेसिकली। ठीक, आपने और सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, इसके अंदर और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हो गए इनडायरेक्ट्स के अंदर। ठीक, लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया पे करना, या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, या फिर आपका कैरिज हो गया बेसिकली। ठीक, तो आप वो सारे यहाँ से एक्सपेंसेस माइनस कर देते थे तो आपको यहाँ पे एक मिलता था लास्ट में नेट प्रॉफिट। ठीक, नेट प्रॉफिट मिलता था और फिर इस नेट प्रॉफिट को आप लोग क्लास 11th में क्या करते थे, बैलेंस शीट बनाते थे और उस बैलेंस शीट में आप इस प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट के अंदर ऐड कर देते थे। ठीक, क्योंकि वहां पे एक ही ओनर होते थे तो आप सीधा इस नेट प्रॉफिट को उनकी कैपिटल में ले जा करके ऐड कर देते थे। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अब ऑनर एक नहीं है, तो यानी कि आप ये प्रॉफिट को सीधा ही एक ऑनर को थोड़ी ना दे सकते हो भाई। पार्टनरशिप में तो बहुत सारे पार्टनर हैं, तो आपको प्रॉफिट भी क्या करना पड़ेगा भाई, कुछ तो हिसाब करना पड़ेगा ना बांटने का कि आखिर हम किसको कितना प्रॉफिट दें। ऐसे ही थोड़ी ना कि हमने भाई प्रॉफिट कमाया टॉस उछाल के किसी एक को दे दिया, जबकि पार्टनर हमारे पास 3 थे। क्या तीनों ने काम नहीं करा होगा? जी बिल्कुल काम करा होगा, तो तीनों को भी तो प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक, सपोज मैं मान के चल रहा हूँ नेट प्रॉफिट हमारा निकला था 60,000 का और पार्टनर 3 था, आप किसी एक को प्रॉफिट नहीं दे सकते हो। ठीक भाई, पार्टनर तो 3 है, काम तीनों कर रहे हैं, तीनों कैपिटल भी लेके आ रहे हैं, तो प्रॉफिट हम एक को क्यों देंगे। अच्छा, अब हम इक्वल भी नहीं दे सकते हैं भाई। क्यों नहीं दे सकते भाई, कोई ज्यादा काम कर रहा होगा, कोई कम काम कर रहा होगा, तो आखिर हम इस प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे। तो सबसे पहले हमें इस प्रॉफिट को बांटने के लिए एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक भाई, हमें कुछ ना कुछ तो सिस्टम यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा ना कि आखिर हम कैसे प्रॉफिट को बांटे। तो आपको यही यहाँ पे सीखना है कि आखिर हम लोग प्रॉफिट को कैसे बांटे। सोल प्रोप्राइटर में आप लोग सीधा इसको कैपिटल अकाउंट में ले जा करके ऐड कर देते थे, लेकिन अब आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो बैलेंस शीट बनाने से पहले आप लोग एक अकाउंट और बनाएंगे और इस अकाउंट में आप लोग प्रॉफिट को बांटना दिखाएंगे कि आखिर प्रॉफिट कैसे बंटता है। ठीक, तो
देखिए अब ये नेट प्रॉफिट को आप लोग यहाँ पे लिख देंगे और फिर आप इस प्रॉफिट को बांट देंगे। अब सवाल उठता है प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे। तो देखिए जब प्रॉफिट जब कभी भी पार्टनर मिलके काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनर, तो वो कुछ ना कुछ तो अपनी शर्तें अगर पहले रख देंगे, हमें कुछ अपनी कंडीशन बता देंगे कि भाई मैं इतना प्रॉफिट लूंगा, भाई मैं इतना हिस्सा लूंगा प्रॉफिट का, भाई मैं इतना हिस्सा लूंगा। मान लो 3 पार्टनर थे ए बी सी। ए बोल रहा है मेरे को भाई प्रॉफिट का इतना हिस्सा चाहिए, बी भी बोल रहा है मेरे को इतना हिस्सा, सी भी बोल रहा है मेरे को इतना हिस्सा प्रॉफिट में चाहिए ही चाहिए। तो यानी कि हमें बेसिकली यहाँ पे उनकी एग्रीमेंट चेक करनी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा, जब भी याद रखना पार्टनरशिप पूरा का पूरा उसका बैकबोन पता है किस पे बेस्ड है, एग्रीमेंट पे ही बेस्ड है। उसको बैकबोन भी कहा जाता है, जिसका नाम होता है क्या चीज, पार्टनरशिप डीड। और उसी डीड में हम लोग क्या बोलेंगे, भाई प्रॉफिट बांटना है ना, लाओ पहले अपना एग्रीमेंट दिखाओ तभी हम प्रॉफिट बांटेंगे। विदाउट एग्रीमेंट हम ऐसे कैसे किसको भी प्रॉफिट दे दें भाई। तो तुम सबसे पहले एग्रीमेंट दिखाओ किसका कितना हिस्सा है, हम उस हिसाब से बांट देंगे प्रॉफिट। ठीक, तो आप फिर इस नेट प्रॉफिट को उनकी एग्रीमेंट के हिसाब से बांट देंगे। ठीक, फिर इसके बाद आप बनाएंगे बैलेंस शीट। अब सवाल उठता है कि ये अकाउंट कौन सा है, ऊपर तो इसके कुछ भी नाम नजर नहीं आ रहा। तो देखिए इस अकाउंट को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस का तो मतलब मालूम है, और एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बंटवारा यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। तो किसका बंटवारा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बंटवारा, या प्रॉफिट का बंटवारा या लॉस का बंटवारा। ठीक, किस बेस्ड पे, एग्रीमेंट के बेस्ड पे, जो उनकी एग्रीड रेशियो होगी उस बेस्ड पे यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। अब खास बात यहाँ पे क्या है, ये प्रॉफिट हम किसको देने वाले हैं भाई, पार्टनर्स को हम लोग ये प्रॉफिट देने वाले हैं। ठीक, तो यानी कि इस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इस बात को ध्यान से समझ लेना, इसमें सिर्फ प्रॉफिट का बंटवारा आएगा इस अकाउंट में। ठीक, यहाँ पे आप ऐसा कोई और एक्सपेंस या फिर और कुछ ऐसा नाम नहीं लिख सकते जो पार्टनर के अगेंस्ट में होगी। से फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, मान लीजिए आपका जो नेट प्रॉफिट निकला था ये 60,000 का, रेंट आप देना भूल गए थे, तो आप सोचो कि मैं यहाँ पे दे दूं, तो नहीं, रेंट आपका उसमें ही जाना था तो वो उसमें ही जाएगा। यहाँ सिर्फ क्या होगा, इस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का बंटवारा होगा पार्टनर्स के बीच में। ठीक, तो इसका मतलब ये जो आपके एक्सपेंसेस थे, ये वाले जो आपके एक्सपेंसेस थे, याद रखना ये आपको पहले ही माइनस करना पड़ेगा। आप इस अकाउंट में जाके नहीं कर सकते कि चलो मैं रेंट वहां देना भूल गया या इंटरेस्ट वहां देना भूल गया, मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दे दूं। तो इस झांसे में मत पड़ना, ऐसी गलती कभी मत करना। ये आपका कहलाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक, ये आपका क्या कहलाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक, ये आपको पहले ही माइनस करना पड़ेगा। जब तक आप ये माइनस नहीं कर सकते आपका नेट प्रॉफिट कैसे निकल सकता है, और जब तक आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा नहीं तब तक आप नेट प्रॉफिट को बांट नहीं सकते पार्टनर्स के बीच में। तो आपको ये पहले ही माइनस करना पड़ेगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक, तभी आप यहाँ पे आ सकते हैं प्रॉफिट या लॉस के बंटवारे को करने के लिए। ठीक, और फिर इस वाले को हम लोग बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक, ये होता है कब, जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो जाता है उसके बाद बेसिकली यहाँ पे प्रॉफिट का बंटवारा होगा। यही तो अभी हमने सीखा भाई, ऑनर एक से ज्यादा है, पार्टनर एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे तो हमें प्रॉफिट का बंटवारा भी उन्हीं के हिसाब से करना पड़ेगा। और ये सबसे पहले माइनस होगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि उसी के बाद ही तो हम ये बनाएंगे। अब आपने ये करा ही नहीं और आप प्रॉफिट का बंटवारा कर दे रहे हो, तो ये सरासर गलत होगा। ठीक, तो सबसे पहले आप वो करेंगे माइनस और उसके बाद आप ये करेंगे। तो आपको बेसिक अंदाजा लग गया होगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का। अब चलिए देखते हैं कि आखिर प्रॉफिट का बंटवारा कैसे कैसे हो सकता है पार्टनर्स के बीच में। तो देखिए सबसे पहली बात, कुछ ना कुछ फॉर्म नेट प्रॉफिट कमाएगी, कुछ ना कुछ फॉर्म नेट प्रॉफिट वगैरह कमाएगी। हमें यही तो पार्टनर्स को बांटना है। तो देखिए प्रॉफिट का बंटवारा आखिर कैसे कैसे हो सकता है, किस किस रूप में हो सकता है।
तो सबसे पहली बात, फर्म पार्टनर प्रॉफिट कमाया, फॉर एग्जांपल हम लोग लेके चल रहे हैं 1,00,000 रुपए का, ठीक। अब इस प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स के बीच में बांटना है, तो फर्म क्या कर सकती है, इस प्रॉफिट को ना वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दे सकती है पार्टनर को। किस फॉर्म में दे सकती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दे सकती है पार्टनर को, ठीक। वो मैं मान के चल रहा हूँ, सपोज 20,000 उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दे दिया। याद रखना ये प्रॉफिट के ही रूप में वो बांट रहे हैं, ठीक। तो उन्होंने नेट प्रॉफिट को सीधा ना बांट करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में बांट दिया, फॉर एग्जांपल 20,000, तो अभी भी हमारा 80,000 का प्रॉफिट बचा है। फिर फर्म ने सोचा चलो भाई पार्टनर को सैलरी दे देते हैं, भाई किसको सैलरी दे देते हैं, पार्टनर को सैलरी दे देते हैं। वो भी मैं एग्जांपल मान लेता हूँ, 20,000 रुपए हमने पार्टनर को भी सैलरी दे दी, ठीक। अभी भी फर्म सोच रही है भाई अभी भी 60,000 का प्रॉफिट बचा हुआ है, चलो भाई प्रॉफिट में से ही हम पार्टनर को क्या दे देते हैं, भाई तुम रेम्यूनरेशन भी ले लो। रेम्यूनरेशन को ही हम सैलरी के दूसरे नाम से भी जानते हैं। चलो भाई फर्म ने दे दिया पार्टनर को रेम्यूनरेशन भी। अब कितना प्रॉफिट बचा भाई, अभी भी 50,000। अभी भी फर्म सोच रही चलो भाई पार्टनर को ही हम कमीशन भी दे देते हैं, पार्टनर को हम कमीशन भी दे देते हैं, ठीक। वो भी दे दिया इन्होंने 10,000 रुपए। अच्छा अभी भी फर्म सोच रही है कि भाई अभी भी देखो 20,000 हमने प्रॉफिट में से ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे दे दिया, इस 1,00,000 में से ही हमने पार्टनर को सैलरी के रूप में दे दिया, प्रॉफिट के रूप में ही बेसिकली, और इसी में से उन्होंने रेम्यूनरेशन, इसी में से उन्होंने कमीशन। तो याद रखना ये वो सीधा भी 1,00,000 रुपए पार्टनर्स के बीच में बांट सकते थे, उसको वो इस रूप में भी बांट रहे हैं। अच्छा अभी भी फर्म के पास पैसा बचा हुआ है 40,000। फर्म ने सोचा चलो भाई सारा नहीं बांटते हैं, कुछ हम रिजर्व भी बना के रख लेते हैं, हम लोग सेव करके रख लेते हैं 10,000 रुपए। भाई अभी भी 30,000 रुपए बच रहा है। अब पार्टनर सोच रही चलो इसको हम प्रॉफिट के रूप में बांट देते हैं रेशियो के हिसाब से, ठीक। तो देखिए इन सब का आप टोटल करिए 20, 40, 50, 60, 70, 1,00,000, तो 1,00,000 ही प्रॉफिट बटेगा। याद रखना इससे ज्यादा आप नहीं बांट सकते, ठीक। क्योंकि भाई आपकी अगर जेब में है 100 रुपए तो आप सोचो कि आप खर्च कर दो 200 रुपए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। सेम ऐसे ही फर्म के पास अगर 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट है तो वो इससे ज्यादा प्रॉफिट थोड़ी ना बांट सकती है। इस टाइप को हम लोग बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जितना मौजूद है हम लोग सिर्फ उतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते, ठीक। और ये सब फॉर्म के लिए होता क्या है, बेसिकली ये सब फॉर्म के लिए होता है आपका आउटफ्लो। फॉर्म के लिए तो ये तो आउटफ्लो हो गया, यानी कि फॉर्म के लिए ये एक्सपेंस हो गया, ठीक। अच्छा क्या फॉर्म सिर्फ पैसा देगी ही, फॉर्म पैसा ले भी तो सकती है जी। अगर पार्टनर ने कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया, बेसिकली कई बार आपने देखा होगा ना 11th में कि कुछ पर्सनल यूज के लिए वो लोग पैसा विड्रॉ कर लेते थे, तो अगर पर्सनल यूज के लिए कुछ भी पैसा विड्रॉ करा उस पर कुछ तो अमाउंट चार्ज होगा, और उसको हम लोग बोलते थे कि भाई ड्राइंग। तो अगर ड्राइंग हुई तो उस पे फर्म को क्या मिलेगा भाई, इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ये याद रखना ये फर्म के लिए होता है इनफ्लो, यानी कि इनकम का पार्ट होता है ये फर्म का, ठीक। चलिए अब हम, अच्छा देखिए इसमें आप लोगों ने कहीं ऐसा कुछ नाम नहीं देखा होगा जो पार्टनर के अगेंस्ट में हो। भाई पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी, भाई पार्टनर को सैलरी, पार्टनर को रेम्यूनरेशन, पार्टनर को कमीशन और पार्टनर को प्रॉफिट, और बचा हुआ उन्होंने मतलब कुछ प्रॉफिट उन्होंने बचा लिया, और पार्टनर से ही उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करी। ये सारा काम आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करना पड़ेगा, और ये सारा काम पार्टनर से रिलेटेड है, इसमें और किसी का नाम नहीं आ सकता, या और कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नजर नहीं आ सकती जो पार्टनर के अगेंस्ट में हो, या फिर जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ना हो, ठीक। तो चलिए फटाफट से हम लोग अब इसका फॉर्मेट जरा देख लेते हैं कि कैसा होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो देखिए सबसे पहले आप लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर ये किसी डेट पर बनता है,
तो फॉर द ईयर एंडेड, जिस डेट पर ये बन रहा होगा, ठीक। फिर सिंपल लाइन ऐसे खींचेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, फिर पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स फिर अमाउंट। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिखते हैं नेट प्रॉफिट। क्या लिखते हैं आप लोग? नेट प्रॉफिट। इसी प्रॉफिट को सबसे पहले आप इस साइड करेंगे, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में आप लिख देंगे नेट प्रॉफिट, ठीक। देखिए, फिर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ना, इस प्रॉफिट में से देना है आपको, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट आपका कम होगा, तभी तो आप इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ना। यानी कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो कम होने के लिए जाहिर सी बात है हम लोग इस साइड लिखेंगे, यानी कि टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने शॉर्टकट यूज करा है, आप लोग शॉर्टकट यूज नहीं करेंगे। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग पार्टनर को देंगे, ठीक। फिर अगर आपको पार्टनर को सैलरी देनी है तो भाई पार्टनर सैलरी अकाउंट, ठीक। अगर आपको पार्टनर को कमीशन देनी है तो पार्टनर कमीशन अकाउंट। अगर आपको पार्टनर को रेम्यूनरेशन देनी है, पार्टनर रेम्यूनरेशन अकाउंट, ठीक। क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे प्रॉफिट को कम करती है, तो इसीलिए हम लोग इसको इस साइड लिखते हैं, ठीक। और फिर भाई सारा क्यों बांट रहे हो, कुछ बचा के भी तो रख लो, रिजर्व आ जाएगा, ठीक। इसके बाद भी अगर आपका प्रॉफिट बचा तो आप उसको क्या, उसके बाद भी अगर आपका प्रॉफिट बचा तो भी आप उसको क्या कर देंगे भाई, रेशियो के हिसाब से बांट देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर इनटू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, ठीक। अच्छा, और इस साइड भाई आपका वो आ जाता है टू बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक। बाई चांस अगर आपका लॉस आता है, प्रॉफिट नहीं आता, तो आप उसको इस साइड बांटेंगे, टू बाय लॉस ट्रांसफर इनटू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। इनमें से कुछ एक आ सकता है, आएगा तो कोई एक ही ना, प्रॉफिट या फिर लॉस आ सकता है, ठीक। दोनों तो एक साथ नहीं आ सकते। और ये होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्म। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स। विनोद कैपिटल इज 1 लाख एंड मोहन कैपिटल इज 60,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट 6% per annum. Vinod is to get salary of rupees 3,000 per month. Net profit for the year is 80,000. Profit and loss appropriation account प्रिपेयर करना है हमें। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट बनाते हैं फटाफट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक। देखिए क्वेश्चन में एकदम क्लियर क्या लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर पढ़ना होगा। विनोद और मोहन दो पार्टनर्स थे और उनकी हमें यहाँ पे कैपिटल गिवन है, ठीक। और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। सबसे पहले तो हमें आईओसी पे करना है और दूसरा हमें यहाँ पे सैलरी भी पे करनी है, ठीक। और फिर हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट गिवन है 80,000। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे नेट प्रॉफिट 80,000 रुपये का। अच्छा, तो क्वेश्चन में कहीं कुछ क्लियर मेंशन नहीं है कि इस प्रॉफिट में से हमें कुछ माइनस करना है कि या फिर जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन हमें गिवन नहीं है कि वो माइनस करना भूल गए या फिर वो
रेंट देना भूल गए या फिर वो मैनेजर कमीशन देना भूल गए, तो याद रखना अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इसमें से माइनस नहीं हुआ होगा तो आप क्या करेंगे भाई, सबसे पहले इसमें से वो माइनस करेंगे, तभी आप यहाँ पे प्रॉफिट का बंटवारा करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, यानी कि आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वगैरह सब एकदम क्लियर हो चुका होगा, तभी आपको अब यहाँ पे ये गिवन है। फिर जब भी आप प्रॉफिट को बांटेंगे तो आपको चाहिए एक एग्रीमेंट, तो फिलहाल एग्रीमेंट हमें यहाँ पे क्लियर गिवन नहीं है, मेंशन नहीं है, लेकिन उसके हमें कुछ यहाँ पे क्लॉज गिवन है। जैसे क्या चीज़ की हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड करना है 6% पर एनम, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पार्टनर को पे करना है ना, तो फिर विनोद और फिर मोहन भाई 6% देना है हमें। तो विनोद की कैपिटल है 1 लाख और 1 लाख का 6% तो होता है आपका 6,000 रुपये, और फिर 60,000 का 6% होता है आपका 3,600 रुपये। ठीक, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे होगा 9,600। अच्छा, हमें विनोद को सैलरी भी देनी है भाई, विनोद हमारा पार्टनर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विनोद सैलरी अकाउंट। भाई कितनी सैलरी देनी है भाई, 3,000 रुपये पर मंथ, तो यानी कि 36,000 रुपये हमें देनी है, और कुछ है नहीं इसके अंदर। तो अब हम सीधा क्या करेंगे भाई, चलो अब हम सीधा इस प्रॉफिट को देखते हैं क्या बचता है, लॉस आता है या प्रॉफिट, और जाहिर सी बात है प्रॉफिट ही आएगा। तो आपका आ जाएगा ये 34,400, और अब आपको इसको भी बांटना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक है। ठीक, अब आपको इसको भी बांटना पड़ेगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र इनटू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक, विनोद और मोहन। ठीक, और हमें यहाँ पे रेशियो कुछ मेंशन नहीं है, जब भी आपकी रेशियो कुछ गिवन ना हो तो आप उसको इक्वल मान लेते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट।